श्री राधे मित्रों, हम बात कर रहे हैं। कल सुबह शनि अमावस्या है। आप चाहे पढ़ने वाले व्यक्ति हों या जॉब करने वाले व्यक्ति, चाहे लेडीज हों या जेंट्स हों, सभी व्यक्ति, शनि अमावस्या होती क्या है? ये पितृपक्ष वर्ष में एक बार आता है। इस पितृपक्ष में हर किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। खास करके तो घर से बना हुआ दान करें, चाहे वो 2 रोटी हो, सब्जी हो, कचौड़ी समोसे हों, कुछ फल हों, बिस्कुट ले सकते हो, नमकीन ले सकते हो, कुछ भी जो आपके सामर्थ्य में आता हो अवश्य ही दान करें और अपने पूर्वजों का धन्यवाद दें कि आपके कारण हम इस संसार में आए हैं। हमारी मानसिकता अच्छी रहे, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारे आने वाला समय अच्छा हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। यह सोच करके हमें दान करना चाहिए। दान किसे करना चाहिए? दान ब्राह्मणों को करना चाहिए, गरीबों को, अपाहिज व्यक्तियों को या ऐसे व्यक्तियों को, वृद्ध व्यक्तियों को जिनका कोई सहारा ना हो, ऐसे व्यक्तियों को भी दान करना चाहिए। वह हमारे गुरुजन हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बंधु हो सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान करें। यह दान करने से हमारे जीवन में आ रही पाप ग्रहों की प्रवृत्ति यह कम हो जाती है और हमें आगे का सद्मार्ग बहुत ही जल्द और अच्छे से सुलभ होने लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दीपावली की रात को अमावस्या होती है, जिस दिन हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं अमावस्या के दिन, लेकिन दान पुण्य करके पूजन करना बहुत विशेष महत्व का होता है। और मैं तो ये हर किसी से कहता हूँ, हर अमावस्या को लक्ष्मी पूजन अवश्य करना चाहिए। हर अमावस्या को किसी भी मंदिर में जाकर के शाम के वक्त दीपक जलाना और कुछ पैसे रख के आना, यह क्रिया अवश्य करनी चाहिए। उस मंदिर में काम करने वाले व्यक्ति, उस मंदिर में जो भी ब्राह्मण या कर्मचारी कार्य करते हैं, उनको वह पैसे उपलब्ध होते हैं। आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, लेकिन किसी मंदिर की पद प्रतिष्ठा, स्थान या वहाँ के रक्षा के लिए, वहाँ के कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए जब आप कुछ शाम के वक्त दान करते हैं तो यह आपके जीवन में, आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बहुत विशेष सहायक सिद्ध होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें दान करने की क्या ज़रूरत है, हमने तो पाप नहीं किया। लेकिन आपका भी कोई ना कोई पिछला जन्म होगा। आपके पिछले जन्म में जो भी बेटा, बहू या जो भी रिश्तेदार बने होंगे, वो ज़रूर आपके नाम से आपको भोजन देते होंगे, जिसका यह परिणाम है कि आपको इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ योनि है। इस जीवन में मनुष्य जन्म को पाने के लिए देवता भी तपस्या करते हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो जीव जंतुओं की, देवताओं की, भूतों की, पितरों की, सबकी मनोकामना पूर्ण करने की क्षमता मनुष्य योनि के अंदर है। सबसे ज़्यादा उत्तम बुद्धि मनुष्य योनि के अंदर है। सबसे ज़्यादा साहस मनुष्य योनि के अंदर है। सबसे ज़्यादा गुण मनुष्य योनि के अंदर है। मनुष्य चाहे तो हर किसी को अपने काबू में कर सकता है। मनुष्य चाहे तो उसकी इतनी प्रसिद्धि हो सकती है जितनी उसने कभी सोची ना हो। मनुष्य चाहे तो उसको इतना धन प्राप्त हो सकता है कि पूरे देश और दुनिया को वह भोजन बांट सकता है। तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य को मिलता कहाँ से? मनुष्य को पुण्य का फल, प्रतिफल मिलता है।
अगर आपको एक अच्छे मित्र हैं तो ये आपके पुण्यों का प्रतिफल है कि आपके साथ अच्छे मित्र हैं। अगर आपको अच्छे माँ बाप मिले हैं तो ये आपके पुण्यों का प्रतिफल है कि आपको अच्छे माँ बाप मिले हैं। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर या पत्नी मिलती है तो ये आपके पुण्यों का प्रतिफल है कि आपको एक अच्छी पत्नी या आपका पार्टनर मिला है। आपको एक अच्छी संतान मिली है, समझदार संतान मिली है, तो ये आपके पुण्यों का प्रतिफल है। हर चीज़ में पुण्य ही काम आते हैं। कर्म से तो धन प्राप्त होता है, कर्म से तो लक्ष्मी प्राप्त होती है, कर्म से तो पद प्राप्त होता है, लेकिन पुण्य से वह चीज़ प्राप्त होती हैं जिनके द्वारा आप अपने सुख का आनंद लेते हो या अपने दुख को लोगों को बांट देते हो, और वह लोग हमेशा आपके सहयोगी रहते हैं, सुख में भी और दुख में भी। तो ऐसे लोग आपको पुण्य से प्राप्त होते हैं। पुण्य करने के लिए कभी भी व्यक्ति को बहुत सारे धन की ज़रूरत नहीं पुण्य करने के लिए उसको एक अच्छे मन की ज़रूरत पड़ती है, और एक अच्छा मन हमेशा एक समझदार व्यक्ति के पास, सज्जन व्यक्ति के पास, उत्तम आचरण वाले व्यक्ति के पास ही होता है। आपकी जेब में 1,00,000 रुपये भरे हों लेकिन लालची लोग आपको नमस्कार करेंगे। अच्छे सज्जन व्यक्ति कभी आपको नमस्कार नहीं करेंगे, धन के लिए आपसे दूर बनाए रखेंगे। लेकिन आपके अच्छे कर्मों से जब आपको पुण्य करते हुए कोई व्यक्ति देखेगा तो आपको हर व्यक्ति सम्मान देगा। पुण्य करना, किसी भूखे को भोजन खिलाना, ये एक ऐसा पुण्य है, वही हजारों गुना के रूप में लौट करके आपके परिवार को मिलता है, और आपको एक उत्तम भोजन प्राप्त होता है। आपकी संतान को, आपके माता पिता को एक उत्तम भोजन प्राप्त होता है, या आपकी आने वाली पीढ़ी को एक उत्तम भोजन प्राप्त होता है। एक सज्जन व्यक्ति कह रहे थे, मेरा तो कर्म का स्वामी नीच का है। तो मैं उनसे एक ही बात बोला, आप वर्ष भर में एक बार रक्त का दान अवश्य करें, क्योंकि रक्त किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाने का एक जरिया है। जीवन दान तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपना रक्त दिया जा सकता है, जिससे कि किसी व्यक्ति को वह उपयोगी हो जाए। आपकी कुंडली, मैं ये नहीं कहूँगा कि वह गलत हो जाएगी, लेकिन आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा वह कर दोगे जो आपकी कुंडली में भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यह होगा सज्जन व्यक्ति के द्वारा, यह होगा पुण्यवान व्यक्ति के द्वारा, यह होगा उस मनुष्य के द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध और सात्विक है। अमावस्या के दिन अपने हाथ से चाहे 10 रुपये का करें, 5 रुपये का करें, 1 रुपये का करें, किसी वस्तु का दान करें। रुपए तो हर कोई दे सकता है, रुपए तो भिखारी के पास भी होते हैं, लेकिन भिखारी के पास दिल नहीं होता है। दिल लाने के लिए एक सज्जन व्यक्ति चाहिए, एक अच्छा उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति चाहिए। तो शनिवार के दिन दान अवश्य करें। शनि अमावस्या हमारे जीवन का एक ऐसा पर्व है जो साल में 2-4 बार ही आता है, और शनिवार के दिन जो व्यक्ति दान करते हैं उनके भावी जीवन में, चाहे वो शिक्षण हो, चाहे वो जॉब हो, अन्य कोई कार्य हो, सब में उत्तम ही उत्तम लाभ होता है। बोलिए जय श्री राधे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको अवश्य ही दिया जाएगा।